जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। टुडे वी विल डिस्कस अनदर न्यू कॉन्सेप्ट, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यह रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 3 है। और जिन दोस्तों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखें, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। लेक्चर 1 में हमने कवर किया था 4 फंडामेंटल एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, और लेक्चर 2 में हमने कवर किया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम एल्गोरिथम को जानेंगे कि आखिर एल्गोरिथम होता क्या है। अब देखो, एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज है जिसका यूज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, और इसका यूज तब तक किया जाता है जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मानकर चलो कि आपको रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और किसी भी स्टेप्स को मिस नहीं करना है। यदि आपने किसी भी स्टेप्स को मिस कर दिया तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। स्टेप 1 में आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 में आपको किसी बर्तन में आटा लेना पड़ेगा, और स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा? आटे में नमक मिक्स करना पड़ेगा। और स्टेप 3 में क्या करोगे? आटे में पानी डालना पड़ेगा। स्टेप 4 में क्या करेंगे? आटे को गूंथना पड़ेगा। और स्टेप 5 में क्या करेंगे? गूंथे हुए आटे को रोटी के रूप में बेलना पड़ेगा बेलन से। और स्टेप 6 में क्या करेंगे? उस रोटी को तवे पर सेकेंगे, और तब जाकर आपकी रोटी रेडी होगी। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि एल्गोरिथम का मतलब होता क्या है। एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करना, और उसको तब तक स्टेप फॉलो करना जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। एल्गोरिथम का यूज सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं होता है, इसका यूज टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फोटोग्राफी, प्रोग्रामिंग, बहुत सारी फील्ड्स में। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है? तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है वो एल्गोरिथम के बारे में बता रहा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी रीड कर लेते हैं। एन एल्गोरिथम मीन्स ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच प्रोवाइड्स ए प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन रिपीटेड टिल द डिजायर्ड रिजल्ट इज ऑब्टेन। एल्गोरिथम क्या है? एक सीरीज है किसकी? वेल डिफाइंड स्टेप्स की, जो कि हमें प्रोवाइड कराता है कैलकुलेशन रिपीट करना है। किसको? स्टेप्स को, जब तक आपके जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन ना हो जाए, जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, इन स्टेप्स को रिपीट करना है। ये तो हो गया एल्गोरिथम। और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब होता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के जो स्टेप्स हैं उनको तब तक यूज करना जब तक आपका HCF निकल के ना आ जाए। इसके बाद सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा। जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम है ये लेमा पर बेस्ड होता है। अब लेमा पर बेस्ड क्यों होता है? अब देखो, हमको पता है जो लेमा होता है ये आपका होता है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ आपका R 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होगा और B से लेस देन होगा। ये कब होता है? जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है। ए आपका डिविडेंड हो गया, बी आपका डिवाइजर हो गया, ठीक है, इस टाइप से। और याद रखने वाली बात एक है कि जो आर की वैल्यू है हमेशा बी से लेस देन होगी। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लेमा पर बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें लेमा के स्टेप्स को तब तक यूज किया जाता है जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, चाहे वो 3 स्टेप्स में हो या 4 स्टेप्स में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे तब तक यूज़ करना है जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, और ये जो स्टेप्स हैं वो मिस नहीं होने चाहिए। आई होप आपका सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, दिस लेमा इज नथिंग बट ए रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ये जो लेमा है यह कुछ नहीं है, यह क्या है?
लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का रीस्टेटमेंट है। अब देखो आपको डिवाइड करना है, 8 आपका डिविडेंड है और 3 आपका डिवाइजर है। 8 को डिवाइड करना है 3 से, ये आप आसानी से कर लोगे। 3 2 जा 6 और आपका 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब देखो जो लेमा है वो क्या है, एक रीस्टेटमेंट है। जो आपने ये डिवाइड किया है, ये जो डिवीजन की जो फॉर्म है उसे रीस्टेटमेंट लेमा के रूप में लिखना। अब देखो 8 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 मतलब डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस का रिमाइंडर 2। और यहाँ जो देखो ये जो आया है रिमाइंडर, ये हमेशा क्या होगा, b से लेस देन होगा। रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होगी। ये कॉन्सेप्ट ही, ये फॉर्म ही क्या है, लेमा है, जिसे हमने लेक्चर 2 में कर लिया था। फोर्थ पॉइंट को रीड कर लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा प्रोवाइड्स अस ए स्टेप वाइज प्रोसीजर टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो क्या प्रोवाइड कराता है, एक स्टेप वाइज प्रोसीजर प्रोवाइड कराता है। किसके लिए, टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। आपकी जो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका एचसीएफ मान के चलो, आपकी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, और इनका एचसीएफ निकालना है। तो लेमा एक स्टेप वाइज प्रोसीजर प्रोवाइड कराता है ताकि 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाला जा सके। इसी स्टेप वाइज प्रोसीजर को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है यह कुछ खास नहीं है, यह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की एक एप्लीकेशन है जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के जो स्टेप्स होते हैं उसको यूज़ किया जाता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज 2 इंटीजर्स के एचसीएफ को फाइंड करने के लिए किया जाता है। लास्ट पॉइंट को रीड कर लेते हैं। दिस स्टेप वाइज प्रोसीजर इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है इसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी और इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने की एक मेथड है जिसको हम समझ लेते हैं कि एचसीएफ किस टाइप से निकाला जाता है। मान के चलो कि आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, जहां आपका ए ग्रेटर देन है बी से, मतलब ए आपका डिविडेंड है और बी आपका डिवाइजर है। वी में द फॉलोइंग स्टेप्स, और आपको एचसीएफ निकालने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। देखो स्टेप ये आपका 3 स्टेप में हो जाता है। स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज होता है स्टेपों में यूज होता है, और जो ये स्टेप्स में यूज हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये अप्लाई करने के बाद यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है तो जो आपका डिवाइजर है वो आपका ए और बी का एचसीएफ होगा, और अदरवाइज आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगेन टिल द रिमाइंडर 0। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, वहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को समझेंगे। अब देखो यदि 2 नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना है तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, और एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेप्स को यूज किया जाता है, और तब तक यूज किया जाता है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास 2 नंबर गिवन दैट है 210 and 55। तो आपको लिखना होगा गिवन इंटीजर्स आर 210 and 55।
हम जानते हैं कि जो 210 है ये आपका ग्रेटर देन है 55 से, तो हम इसमें यूज करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेप्स को यूज किया जाता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है? ए मतलब जो आपका डिविडेंड है उसको लिखा जा सकता है बी क्यू प्लस आर, लेकिन आर की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 0 के, और बी से लेस देन। इसका मतलब यह है जो आर की वैल्यू है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी और बी से छोटी होगी। अब देखो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप्स आप नोट्स बनाएंगे इधर। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका 210 है, ये आपका डिविडेंड हो गया। ठीक है, ये आपका 55 है, ये आपका डिवाइजर हो गया स्टेप से। अब इसको डिवाइड करना है। अब देखो 55 का मैक्सिमम मल्टीपल क्या होगा? 3 होगा। 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 5 जो 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 165 आया। अब इसमें से लेस करेंगे 45, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब देखो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टेप 1 में आपने लिखा जो 210 है उसको लिखा जा सकता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट। ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका आर है, क्यू है सॉरी। 55 मल्टीप्लाई 3 और प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है? 45। ये आपका स्टेप 1 हो गया। अब देखो यहाँ आर की वैल्यू 0 आ रही है क्या? नहीं, आर की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब है अभी आपका सोल्यूशन नहीं हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो उसे स्टेप 2 में करेंगे। अब स्टेप 2 देखो, यहाँ हमको पता चला कि अब देखो आपका 55 और 45 बचा। जो आपका डिवाइजर है 55 है, ये ग्रेटर देन है आपका रिमाइंडर से। अब इसे डिविडेंड मानेंगे और इसको डिवाइजर मानेंगे। ठीक है, इसे सेकंड स्टेप में करेंगे। अब देखो, अब सेकंड स्टेप में इसको हम करेंगे 55 आपका डिविडेंड हो गया, ये 45 डिवाइजर हो गया, तो ये डिवाइड करने पर आपका 10 रिमाइंडर बचा। अब देखो ये जो 55 है इसको बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है 45 मल्टीप्लाई 1 और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आपका? 10। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो जो रिमाइंडर है वो अब भी 0 नहीं आया है, तो ये स्टेप 3 में अप्लाई होगा। ठीक है, स्टेप 3 में करते हैं इसको। स्टेप 3 में करने पर क्या पता चलेगा? अब स्टेप 3 में जो 45 है ये आपका ग्रेटर देन है 10 से। ठीक है, अब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे, 45 आपका डिविडेंड हो जाएगा, 10 आपका डिवाइजर है, ये आपका 4 पे जाएगा। ठीक है, तो 5 आपका रिमाइंडर बचा। अब यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू अब भी 0 नहीं आ रही है, तो देखो ये जो हमारा 45 है उसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 4 और प्लस का 5। अब भी देखो ये स्टेप 4 में होगा। स्टेप 4 में क्या करेंगे? स्टेप 4 में करना पड़ेगा जो हमारा 10 है ये ग्रेटर देन है 5 से, तो इसको डिवाइड करेंगे। 10 आपका डिविडेंड, 5 आपका डिवाइजर, 5 2 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और प्लस आर, आर आपका 0 है। ठीक है, अब यहाँ से पता चला हमको कि लास्ट में जो 0 आया है स्टेप में उसका जो डिवाइजर होगा वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका? 5 हो गया। ठीक है, आपके जो 2 नंबर थे स्टेप से 210 और 55, इसका जो एचसीएफ है रूल के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 5 हो गया।